पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ अल्फाज पढ़े थे। आज हम उन अल्फाज को जुमलों की सूरत में इस्तेमाल करना सीखेंगे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो हम वो बात जुमलों की सूरत में कर रहे होते हैं। बेसिकली जुमला या सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस असल में मुख्तलिफ अल्फाज को हम जो एक सही तरतीब में लिखते हैं या बोलते हैं उसको जुमला कहा जाता है। सो गाइस, आज हम सीखेंगे कि इन अल्फाज को जुमलों की सूरत में कैसे लिखा जाता है। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। सो फॉर मेकिंग अ सेंटेंस व्हाट वी नीड, हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, किस चीज की हमें जरूरत होती है। सो लेट्स सी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें एक जुमला बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। द सेकेंड थिंग वर्ब, दूसरी चीज जो हमें चाहिए इसमें वो चाहिए वर्ब। एंड द थर्ड थिंग वुड बी ऑब्जेक्ट। जो तीसरी चीज हमें इसमें चाहिए वो है हमारा ऑब्जेक्ट। अब बात यह है कि हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, बेसिकली ये हमारे जुमले की तरतीब है कि जो हमने अल्फाज को अरेंज करना है, जो अल्फाज को हमें एक तरतीब में लिखना है वो हम इस तरतीब में लिखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बट सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या चीज है। सो गाइस, सब्जेक्ट इज अ वर्ड or a phrase which shows who or what does the action in a sentence. A word, एक लफ्ज और a phrase या फिर एक phrase which shows, जो कि जाहिर करता है who, कौन, और what या फिर क्या does the action, काम करता है in a sentence, जुमले में। यानी कि एक ऐसा लफ्ज या फिर एक ऐसा फ्रेज जो कि ये जाहिर करता है कि जुमले में काम कौन कर रहा है या क्या चीज है जो जुमले में काम कर रही है। तो शॉर्टकट में अगर अपने अल्फाज में कहना चाहूं तो मैं ये चीज कहूंगा कि जुमले में सब्जेक्ट कहा जाता है उसको जो काम करने वाला होता है। तो शॉर्टकट ये कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉलेज जाता हूं। अब ये एक सेंटेंस है या ये एक जुमला है। अब इस जुमले में मुझे ये देखना है कि ये काम कौन करता है। मैं कॉलेज जाता हूं, तो ये काम कौन करता है? कॉलेज कौन जाता है? मैं जाता हूं। तो मैं यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। सेम लाइक दैट, हम क्रिकेट खेलते हैं। अब हम क्रिकेट खेलते हैं, इस जुमले के अंदर ये काम कौन करता है? क्रिकेट कौन खेलता है? हम खेलते हैं। सो हम यहां पर सब्जेक्ट है। गाय घास खाती है। अब ये काम कौन करता है? यहां पर इस जुमले को अगर हम देखें तो ये काम गाय करती है। घास कौन खाती है? गाय खाती है। सो गाय यहां पर सब्जेक्ट है। तो सिंपल ये कि जुमले के अंदर काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। सो गाइस, चले हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सो हमारा सेकंड पॉइंट है वर्ब। सो व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब होता क्या है? तो चले देखते हैं। अ वर्ड which shows the action
occurrence or a state. A word, एक लफ्ज which shows, जो कि जाहिर करता है the action, किसी एक्शन को, occurrence, किसी वाक्य को, और a state, या फिर किसी हालत को. Okay, so for example, मैं कॉलेज जाता हूं. सो यहां पर काम करने वाला कौन है? मैं हूं. तो मैं हो गया सब्जेक्ट. लेकिन अब देखना यह है कि मैं करता क्या हूं. सो जाता हूं, ये यहां पर हमारा वर्ब है. सेम लाइक दैट, हम क्रिकेट खेलते हैं. ये काम कौन करता है? हम करते हैं. तो हम हो गए सब्जेक्ट. अब हम करते क्या हैं? खेलते. सो खेलते यहां पर वर्ब है. ओके, आप इंग्लिश सीखते हैं. ये काम कौन करता है? आप करते हैं. तो आप हो गए सब्जेक्ट. लेकिन आप करते क्या हैं? सीखते हैं. तो सीखना वर्ब है. ओके, अगर मैं शॉर्टकट अपने अल्फाज में इस चीज को बयान करूं तो वर्ब कहा जाता है जुमले के अंदर जो भी काम हो रहा होता है. यानी कि सिंपली पहले नंबर पे आपने ये देखना है कि काम करने वाला कौन है. कौन है जो एक्शन को सर अंजाम दे रहा है या काम को सर अंजाम दे रहा है. फिर दूसरे नंबर पे काम कर क्या रहा है. ठीक है, तो वर्ब हो गया कोई भी काम. तो सेकंड नंबर पे जो आपने चीज लिखनी होती है वो है वर्ब. सो हमारी तीसरी चीज है ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट क्या है? अ वर्ड or a phrase which is affected by the action of a verb. A word, एक लफ्ज और अ फ्रेज या फिर एक फ्रेज विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब, जिस पर किसी वर्ब का या किसी काम का असर हुआ होता है. तो यानी कि शॉर्टकट अगर मैं अपने अल्फाज में समझाऊं तो जिस चीज पर काम वाकया हो रहा होता है उस चीज को ऑब्जेक्ट कहा जाता है. मिसाल के तौर पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं. अब ये एक जुमला है. अब मैं यहां पर सब्जेक्ट है क्योंकि मैं ये काम करता हूं. मैं काम क्या करता हूं? पढ़ाता हूं. तो ये काम हो गया. लेकिन पढ़ाता क्या चीज हूं? ये पढ़ाने का अमल किस चीज पे हो रहा है? इंग्लिश पे. तो इंग्लिश यहां पर ऑब्जेक्ट है. ओके, सो सेम लाइक दैट, गाय घास खाती है. सो ये काम कौन करता है? गाय करती है. सो गाय सब्जेक्ट है. काम क्या करती है? खाती है. सो ये वर्ब है. लेकिन खाती क्या चीज है? ये खाने का अमल किस चीज पे हो रहा है? घास पे हो रहा है. तो घास जो है ये ऑब्जेक्ट है. ओके, सो आपने ये चीज याद रखनी है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज है? जिस चीज पर काम वाक़या हो रहा है. ओके, अगर मैं सादा अल्फाज में इस स्ट्रक्चर को समझाना चाहूं तो सिंपल मैं ये कहूंगा कि सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, एन ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा हो. जब भी आपने एक उर्दू जुमले को इंग्लिश में लेके आना है तो उसके लिए आपने इस तरतीब को फॉलो करना है या इस ऑर्डर को, इस अरेंजमेंट को फॉलो करना है कि सबसे पहले आपने उर्दू जुमले के अंदर ये चीज़ देखनी है कि इस जुमले में काम कौन कर रहा है. सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है. दूसरे नंबर पे फिर ये देखना है कि ये बंदा या ये चीज़ काम क्या करती है, उसकी इंग्लिश लिखनी है. और उसके बाद फिर तीसरी चीज़ आ